आप जातिगत आरक्षण को बंद करो, आर्थिक स्थिति पर हम तो कह रहे हैं सबको आरक्षण दे दो। जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, सरकार सबको दे। फीस के पैसे जो दे रहे हैं हम 1500 जो भी दे रहे हैं वो फ्री में जा रहे हैं। हम 90 नंबर लाए वो 50 नंबर लेके आके हमसे आगे जा रहे हैं। हमारी सीट जो होती है वो भी ले रहे हैं अपनी, उनकी जो आखिर उनकी रिजर्वेशन वाली सीट है वो तो ले ही रहे हैं, ऊपर से हमारी भी ले जाते हैं। तो ये हमारे साथ तो गलत नहीं है क्या? मैं -40 वाला डॉक्टर नहीं बनेगा। अच्छा। और अगर ये -40 वाला डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं तो मैं इन लोग सारे नेताओं से, भारत के सारे नेताओं से जो उनका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा फिर उन्हीं से इलाज करा लो। फिर उन्हीं से इलाज करा लो, उन्हीं से ऑपरेशन करा लो, -40 वाले से। 5000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठ चुके हैं। उठा के दिखाओ आज आप लोग। अब ये उठेंगे नहीं, ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा और ये प्रोटेस्ट लंबा चलना भी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़े बूढ़ों को अब आगे आना चाहिए। यहाँ पर जो टीम है यहाँ पर अपने वॉलंटियर तैयार करें, सफाई से लेकर के भोजन, और रात को जो भी 100, 200, 500 आदमी यहाँ पर रुकते हैं उनके पूरे भोजन, नान पान, सबके खान पीन की यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव विचार के यहाँ पर अपना पूरा योगदान दे। अब आया है समय इस देश के राष्ट्र के लिए एक झंडे के नीचे सबको एक समान करने के लिए अब आया है। इस सरकार ये बिल ला करके कहीं ना कहीं बांट देगी लोगों को। रात खुद ही कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो वही राजपूत समाज और स्वर्ण समाज करने आया है यहाँ पर, सबको एक और सेफ करेंगे। अब बाप का राज नहीं है किसी का, कुछ भी ला करके लागू कर दिया। कोई डेथ सर्टिफिकेट, स्वर्ण समाज के बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट लोगों ने पारित करने का कार्य करा और इन्होंने खुद भी रुकवा दिया। पूरा ड्रामा पागल समझ रहे जनता का। अगर अब की बार इलेक्शन में अगर गलती से बटन इधर उधर दब गया तो कहाँ लेकर के जाओगे मुंह? कार्यकर्ता ढूंढने को लिए नहीं मिलेगा भाजपा को। कार्यकर्ता क्या, स्वर्ण समाज के कार्यकर्ता क्या, इस देश के एकता और अखंडता के लिए कार्यकर्ता क्या भाजपा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? राष्ट्रवादी सरकार कह रही है, राष्ट्रवादी सरकार है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे इतनी सारी भीड़ तो नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन बल भी है वो लगातार खड़ा हुआ है आप लोगों की सुरक्षा में। कई सारे जो कहा जाए सुरक्षा बल भी तैनात है यहाँ पे। किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ, किसी ने कुछ कहा जाए उल्टी सीधी बात बोली, गाली गलौज, जिस तरीके से हमने देखा था सीजेपी प्रोटेस्ट में देखने एक भी कोई देश विरोधी नारे नहीं लगेंगे। मोदी जी की माता जी को तो छोड़ो, किसी भी एक छोटे छोटे कोई पार्षद, भाजपा के पार्षद की भी माँ को गाली नहीं दी जाएगी यहाँ पर। इस देश की सम्मानित वर्दी का सम्मान ही होगा। हाँ, अगर ये वर्दियाँ, सम्मानित वर्दियाँ में बैठे हुए कुछ करप्ट लोग अगर बदतमीजियाँ करेंगे तो ध्यान रखना, फिर यहाँ पर जो छातियाँ हैं, स्टील और रोए की छातियाँ हैं, इनके शरीर में वो रक्त डोल रहा है जो मुगलों की धारदार तलवार के सामने भी नहीं झुके थे। ये वो बच्चे हैं यहाँ पर। एक अलग ही नज़ारा होगा। ये भरा रहेगा, दिल्ली पूरी बंद रहेगी और पूरी दिल्ली के अंदर हनुमान चालीसा और राम कथा चल रही होगी। यहाँ पर विरोधी, देश विरोधी नारे नहीं चल रहे होंगे। वो ऐसा चित्र दिखाएंगे इस भारत देश का कि सही में भारत क्या है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कैसे होता है वो दिखाएंगे हम अब की बार। लगता है कि बाकी और लोग भी संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या लग रहा है? संख्या घटेगी नहीं, संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी संख्या। मैं कह रहा हूँ, ये देखो अभी भी अनाउंसमेंट हो रही है कि आपका 4 बजे तक का समय था, 5 ये आप ना ये सब अपने माइक वाइक अपने बंद कर लें। अब माइक हमारे चलेंगे यहाँ पर। अब हनुमान चालीसा हर एक घंटे में वही करेगी यहाँ पर। और हमारे देश के जितने भी कथावाचक हैं, एक एक दिन सबको यहाँ पर एक मंच भी लगाएंगे कथावाचकों का। और एक एक दिन सारे बड़े बड़े देवकी नंदन जी हो गए, हम तो कह रहे हैं हम अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी तक को बुलाएंगे यहाँ पर। अच्छा। और एक दिन की कथा करके जाएंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही विरोध कर देंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट में कई सारी राजनीतिक पार्टियां आई थी। लग रहा है कोई विपक्ष का नेता इस प्रोटेस्ट में फायदा उठाने के लिए आएगा। सबसे पहले हम अपने सम्मानित अपने योगी आदित्यनाथ जी को बुलाएंगे। अच्छा। फिर अपने मोदी जी को भी बुलाएंगे यहाँ पर। बुलाएंगे जरूर, यहाँ तक लाना पड़ेगा। सीजेपी में जुनेद बिरयानी भी बांटते हुए नजर आ रहे थे, इधर कोई कुछ बांटेगा? दिल्ली दंगाइयों की कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। क्या लग रहा है, भीड़ घटेगी या बढ़ेगी? अभी देखो भीड़ तो बढ़ रही है, घटने का तो सवाल ही नहीं है। और ये डाल दिया डेरा हमने, अब हटा के दिखाना जब मानेंगे हम। अरे अनाउंसमेंट तो हो रही है अब भाई, ऐसा नहीं, डर नहीं लग रहा लाठीचार्ज होगा? डर नहीं लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप लोगों को जबरदस्ती में बाहर निकालना? देखो जबरदस्ती केवल आप जेल भर सकते हो, जेल तक हमें। अगर जबरदस्ती करोगे तो इस देश का स्वर्ण जेल भरो आंदोलन पे उतरेगा। जेल भरो आंदोलन? बिल्कुल। आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। बिल्कुल। अगर आप बिना परमिशन के इतनी भीड़ अगर कहा जाए रात तक इकट्ठा करेंगे, 2-3 दिन तक इकट्ठा करेंगे, फिर लोग कहेंगे संविधान हाथ में ले लिया है। संविधान हाथ में नहीं लिया, इसीलिए तो मंच लगा दिया। हमें क्या कॉकरोच समझ रखा है जो मोदी की माँ को गाली देंगे, प्रशासन को पत्थर मारेंगे, आगजनी करेंगे? आपने क्या समझ रखा है हमें? हम देश के रक्षक हैं और इस देश की रक्षा का
कर्तव्य सरकार से पहले हम सवर्णों का है। इस देश की रक्षा तुम कर सको, इसीलिए हमने आपको इस दायित्व पे बिठाया था। आपको अपने राजे रजवाड़े दान कर दिए थे, अपनी रियासतें दान कर दी थी, केवल किस लिए? संविधान में सबका समान अधिकार। इसलिए अच्छा सर, एक और सवाल ये खड़ा होता है, जैसे चंद्रशेखर रावण है, कई सारे जो खुद को दलितों का नेता बताते हैं, दलितों का मसीहा बताते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा, अगर यूजीसी बिल है, अगर ये नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि जो दलित समाज है वो भी रोडों पे उतर जाएगा, वो भी देश में कहीं ना कहीं। आप इतना बताइए, आरक्षण सरकार के द्वारा देना किसका अधिकार है? शोषित का, वंचित का। अगर आरक्षण देने के बाद वो शोषित वंचित समाज को गालियां देगा, ठाकुर पंडित ब्राह्मण कह के उनको माँ बहन की गालियां देगा, तो ये आरक्षण की नीति गलत है। इसका सुधार, आप जातिगत आरक्षण को बंद करो, आर्थिक स्थिति पर। हम तो कह रहे हैं सबको आरक्षण दे दो, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, सरकार सबको दे। क्यों? सरकारों ने कसम नहीं खाई है? संविधान में सबका अधिकार और सबको समान अधिकार की दृष्टि से देखेंगे तो कहाँ पे है फिर दृष्टि? वो राजे रजवाड़े तक छोड़ देने वाले आम नागरिकों की तरह रहने वाले स्वर्ण आज बता रहे हो कि ऊंच नीच। कौन सी ऊंच और कौन सी नीच? 85% यही लोग हैं। सबसे पहले अपनी जाति का प्रमाण पत्र ये 85% फाड़ दे, हम 15% तो कहीं जाति का प्रमाण पत्र दिखाते ही नहीं है। खत्म हो जाएगा जातिवाद। लग रहा है ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया या ऐसे ही चलता रहेगा? प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा, ये तो लियांगड़ाई है मैडम। हाँ, ये स्वर्णों की आंधी है और इस आंधी की चपेट में जो आज स्वर्णों की पीड़ा पर बोल नहीं रहे, सब आओगे, सब लाइन में, याद रखना। सब आएंगे। आप कहाँ से हैं भाई साहब? एमपी से। एमपी से। क्या लग रहा है इतनी दूर आने का कुछ लाभ होगा? क्या सरकार बातें सुनेगी आपकी? होगा, क्यों नहीं होगा, सुनेंगे क्यों नहीं। हम इस देश के नहीं हैं, इस देश के नागरिक हैं हम भी, तो सुनेंगे। फीस के पैसे जो दे रहे हैं हम 1500 जो भी दे रहे हैं वो फ्री में जा रहे हैं। हम 90 नंबर लाए, वो 50 नंबर लेके आके हमसे आगे जा रहे हैं। हमारी सीट जो होती है वो भी ले रहे हैं, अपनी उनकी जो आखिर उनकी रिजर्वेशन वाली सीट है वो तो ले ही रहे हैं, ऊपर से हमारी भी ले जाते हैं। तो ये हमारे साथ तो गलत नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार है वो कहीं ना कहीं आरक्षण है वो उसके आधार पे कर दे, गरीबी के आधार पे, आर्थिक तौर पे। बिल्कुल होना चाहिए, सबको आरक्षण सबको दो। जो गरीब है, विकलांग है, जो जिस लायक है उसका हिसाब दो। ये नहीं कि आप खाली राजा का बेटा राजा नहीं है तो आप दलित का बेटा दलित क्यों है? उसे तो उठना चाहिए। 70 साल से आप झेले जा रहे हो, तो इसे कभी तो खत्म करना होगा, तो अभी से करो। लग रहा है आप लोग यहाँ से जाएंगे या फिर शाम तक की प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? नहीं जाने के नहीं, कोई नहीं जाने का यहाँ से। यहाँ से जाने वाला नहीं? कोई नहीं, जाने का क्या मतलब है? एक बात सुनिए, एमपी से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, लगभग पूरे भारत से जिससे किसी लोग आए, बहुत लोग आए हैं। तो ये जाने के लिए नहीं आए, ये अपनी मांग रखने के लिए आए हैं। और किसी की भी मोदी और अमित शाह और किसी से भी लड़ाई नहीं है। क्या मैं -40 वाला डॉक्टर नहीं बनेगा? अच्छा। और अगर ये -40 वाला डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं तो मैं इन लोग सारे नेताओं से, भारत के सारे नेताओं से जो उनका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा फिर उन्हीं से इलाज करा लो, फिर उन्हीं से इलाज करा लो, उन्हीं से ऑपरेशन करा लो, -40 वाले से। अगर लोगों को ये लगता है ना, ओबीसी वालों को और SC ST वालों को ये लगता है ना ये जो आंदोलन है ना उनके खिलाफ है या उनको साथ नहीं देना चाहिए, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज SC ST में भी 3-4 जातियाँ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी संस्थान में चले जाओ, 3-4 जातियाँ ना SC ST की, वो उसकी मलाई खा रही हैं। पूरा परिवार, IAS था बाप, दादा था IAS, उसका बच्चा रिजर्वेशन ले रहा है। जो गरीब SC ST भी था ना, रेडी लगाता है, गटर साफ करता है, उसका बच्चे को रिजर्वेशन कहाँ मिल